अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेंटर स्टेज। मैं हूं जमील सुखेरा। आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 73वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। उनकी सियासी जिदोजहद मुल्क के सियासतदानों के लिए एक मिसाल है। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन के आलाकार होने के इल्ज़ाम के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशीदगी और बयानात का सिलसिला ताहाल जारी है। आज भी अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमती वुज़रा के बयानात को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर हमला करने वाले वुज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके इबरत का निशान बनाया जाए। पाकिस्तान किसी के वालिद साहब की जागीर नहीं, काले कवानीन को मंजूर नहीं होने देंगे कि ख्वाजा साद रफीक ने खबरदार किया कि हुकूमत ने मुश्तरका इजलास से अगर जबरी तौर पर कानून साजी की तो इस काले कानून को कोई कबूल नहीं करेगा। इबरत का निशान बनाना चाहिए इन वुज़रा को जिन्होंने कल बैठकर आइन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया। इन वुज़रा को कंटेम्प्ट में सजाएं मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो किसी आइनी अदारे के ऊपर हमला आवर होने की। असल मंसूबा है कि इलेक्शन कमीशन से उसके आइनी जिम्मेदारियों को छीन कर वज़ीर आज़म हाउस को दे दिया जाए। जो धमकी देते हैं कि हम इजलास बुलाएंगे, हम बुलडोज कराएंगे और हम फिर पास करा लेंगे जॉइंट कमीशन में। ये पाकिस्तान है, आपके वालिद साहब की जागीर नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो होगा। एक वज़ीर साहब जो है वो लाफ्ज़ नहीं करते हैं जी हम करवा लेंगे जॉइंट सेशन से मंजूर, तो करवा लो, करवा के क्या कर लोगे? अगर आपने जबरन अपनी जाली अक्सरियत की बुनियाद पे EVM के ऊपर कानून साजी की तो ये कहलाएगा डर्टी लॉ, ब्लैक लॉ। इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने भी हुकूमती वुज़रा के बयानात को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए मुतल्लिका इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा किया। सभापति साहब ने बात की है कि ऐसे इदारे को आग लगा देनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन पैसे ले रही है, इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ के साथ मिल गई है। ऐसे बयानात तो सियासी वजीर तो नहीं देते। कम से कम आप जिस रास्ते पे चल निकले हो वो जमहूरियत के खात्मे का रास्ता है। पाकिस्तान के आईनी इदारों को खत्म करोगे तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा लाक हो जाएगा। और मैं फिर कहता हूं पाकिस्तान के मोबे वतन लोगों को, पाकिस्तान के मोबे वतन इदारों को, आप इस बात का नोटिस लें। आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन जवाब दे कि उसने 4 सालों में अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए क्या किया। हम तो वोट इसलिए लेकर आए थे कि रिफॉर्म्स करेंगे, अगर आप फरीक बन खड़े होंगे तो हम तो जिद्दोजहद करेंगे। हम तो वोट ही ये कह के लेके आए कि हमने रिफॉर्म करना है, तो अगर आप इसके रास्ते में फरीक बन के खड़े होंगे तो हम तो जिद्दोजहद करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जवाब दे कि पिछले 4 साल आपको इलेक्शन एक्ट के अंदर जो अब आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि आप EVM और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और फिर अगर उसमें कोई मसाइल हुए तो उन्हें दूर करेंगे। क्या आपने किया? जवाब है जीरो, आपने कुछ नहीं किया। दूसरी जानिब एक अहम खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ मुकदमे की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मामले पर खत लिखकर कहा था कि EVM पर जल्दबाजी में वोटिंग मुल्क के लिए तबाहकुन होगी। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन वफाकी वुज़रा के बयान पर क्या लाहेअमल तश्कील देगा, क्या हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात के जवाबात और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात के शवाहिद फराम किए जाएंगे। हुकूमत क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ई-वोटिंग से मुतालिक बिल्स पास करवा लेगी। हुकूमत अगर मुश्तरका इजलास में ये बिल्स लाती है तो अपोजिशन क्या कर सकती है। अपोजिशन के पास हुकूमत को दबाव में लाने के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये डेडलॉक की जो सूरत हाल है ये यूं ही बरकरेगी या कोई हल निकल आएगा। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देता हूं। तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करें आज के शो में। नून लीग के रहनुमा अली गौर बलोच साहब हमारे साथ हैं और पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब हमें आज के शो में ज्वाइन कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन।
अलीगौर बलोच साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। कल हुकूमती वजीर की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, उसके बाद आज अपोजिशन की जानिब से कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है हुकूमती वज़रा को। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, साथ रफ़ीक साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिस तरह मरियम साहिबा ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन पर हमला करने वाले वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके इबरत का निशान बनाया जाए, ये किसको कह रहे हैं आप कि कार्रवाई की जाए? आप खुद सिर्फ बयानात दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तनकीद की, और उसके बाद आप खुद आईनी और कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत-ए-हाल ये है सुखैरा साहब कि जिस तरह से वज़रा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो इंतहाई गैर पार्लिमानी ज़ुबान थी, और आपको चाहिए कि आप अपने प्रोग्राम में वो ज़रूर उनके बयानात सुनाएं जो कि पूरा पाकिस्तान पहले भी सुन रहा है, और आपके प्रोग्राम की वसातत से जो हमारे पीटीआई के दोस्त शरीफ फरमा है प्रोग्राम में, ये भी उनके बयानात सुन लें। और इस किस्म की मेरा ख्याल है लैंग्वेज तो सदाकत अब्बासी साहब भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये मैं समझता हूँ अभी वजीर नहीं बने, शायद वजीर बन जाए तो ये भी वही ज़बान इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल वो एक अफसोसनाक सूरत हाल है। ये तो बाकी पार्टियों को भाषण दिया करते थे कि आप इदारों के बारे में ये बोलते हैं। असल सूरत हाल ये है कि ये जो इन्हें छू मंतर का डिब्बा जो इंट्रोड्यूस करवाया है और जिसके जरिए ये 2023 का इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं, उसके लिए ये इतने बेचैन हैं क्योंकि इनको पता है कि इनकी कारकर्दगी ऑन ग्राउंड क्या है। आज माशी तौर पर मुल्क तबाही के दहाने पर है। करप्शन जो है वो गलियों, सड़कों, थानों, कचहरियों से लेकर वज़रा के दफातर तक जो है वो रक्स करती फिर रही है करप्शन, और इनकी करप्शन की दास्तानें रोज सामने आ रही हैं। उस तरफ ना कोई नैब का इदारा तवज्जो करता है, और ये अपने इस मुल्क के खजानों को अपनी जाती जागीर समझकर हड़प कर रहे हैं, और इनको पता है कि इनकी कारकर्दगी ये है। लिहाजा इस कारकर्दगी की बुनियाद पर कोई जादू का डिब्बा ही होना चाहिए, चाहे वो ईवीएम मशीन की शक्ल में हो या किसी और की शक्ल में हो, जो कि इनको आइंदा इलेक्शन जितवा सके। तो इसमें तो बिल्कुल हम भी कहते हैं कि और ये एक आईनी तरमीम है। आईनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी के अलावा पास नहीं हो सकती। आपने नेशनल असम्बली में देखा कि कई ऐसे कवानीन हैं जो इन्होंने असम्बली की कार्रवाई रौंद के, असम्बली की कार्रवाई को बिल्डोज करके पाकिस्तान में वो लेजिस्लेशन करवाई जो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं थी, जो सिर्फ इनके जाती मफाद के लिए और इनके खड़वाल के लिए ज़रूरी होती हैं। उस किस्म की इन्होंने कई दफ़ा, ये पाकिस्तान की अवाम देख चुके हैं कि कई दफ़ा इन्होंने जो है वो असम्बली की कार्रवाई बिल्डोज की है। लिहाजा अब ये जो चाहते हैं कि हमारी ईवीएम मशीन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कबूल कर ले, वो नहीं करेगा। पाकिस्तान के अवाम कबूल कर ले, वो नहीं करेंगे। ये देखें, दुनिया के बेशुमार तरक्की याफ्ता अलीगौर साहब सवाल ले ले मेरा एक। अलीगौर साहब मुझे आपकी बात समझ आ गई। मेरा सवाल आपसे सर ये है कि अपोजिशन अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही? आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने तनकीद की, मजम्मत की, उसके बाद क्या बात खत्म? यही तो बात आज की जा रही है। हुकूमत, गवर्नमेंट ये बात करती है कि ऑपोजिशन तो वो किरदार अदा कर ही नहीं रही। आप क्यों आईनी और कानूनी रास्ता, क्यों अदालतों में क्यों नहीं जाते आप इस सारे मामले को लेकर? देखिए, अभी तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें भी गैर कानूनी तौर पर ये बिल लेकर आए और उधर से भी इनको हजीमत उठाना पड़ी। फिर आपने देखा कि एक स्टैंडिंग कमेटी में तो इन्होंने एक मेंबर का एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन कर दिया ताकि अगर वोटिंग हो तो अपनी अक्सरियत ये जल्दी तरीके के साथ साबित कर सके। वो भी पाकिस्तान के अवाम में देखा। हम असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर हर जगह पर मुखालफत कर रहे हैं। ये तो आइन ये तोड़ना चाहते हैं। ये इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये एक सिलेक्टेड पार्टी है, क्योंकि एक दफा 2018 में शिकार खेलते हुए इनके पांव के नीचे बटेर आ गया है, और ये आइंदा भी वही तरीका अपनाना चाहते हैं। 2023 का इलेक्शन जो है वो भी उसी तरह से चुराना चाहते हैं। वो इन्होंने आरटीएस सिस्टम के जरिए चुराया था। ये अब छू मंतर का डिब्बा जो है वो ईवीएम मशीन की सूरत में इनके वो हाथ लग गया, और ये तमाम मुल्क के कवानीन को बिल्डोज करके, तमाम आपकी मुकन्ना जैसे इदारे के कानून साजी को बिल्डोज करके, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को धमकियां देके, और ये जो रिट पिटीशन दायर की गई है ये भी बदनीति और बददयानती पर मबनी एक कदम है। आपने देखा कि जब इस पे भी आते हैं हम।
मेरी गुजारिश सुन लेना। जब जस्टिस कादी फायज़ के खिलाफ सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस दायर किया, उसमें भी इनको मुंह की खाना पड़ी। और आपको पता है कि वो जस्टिस और फिर जो जस्टिस फायद ईसा साहब को आज तक भी और उनकी फैमिली को जिस तरह से मतलब हरासा किया जाता, चाहिए तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन इतनी ये तो वो लोग करते हैं जिनकी कोई इखलाकी इक़्तिदार हो, जिनकी कोई सियासी ट्रेनिंग हो। ये तो मतलब है कि पूरे मुल्क के ठीक हो गया। ठीक है अली साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एक दफा से फिर से सिलेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम इनके ये मजमूम जो इरादे हैं वो कामयाब नहीं होने देंगे हरगिज़। ठीक है तैमूर तालपुर साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू सर। आज मौलाना बख्श चांडियो साहब ने ये कहा है, तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने वफाकी वजीर ख़ासतौर पर जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कल जो इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने कहा जी मुतलका इदारे नोटिस लें। उन्होंने ये मुतालबा किया है। सेम क्वेश्चन फॉर यू सर, पीपल्स पार्टी का खड़ी है, पीपल्स पार्टी का लाहेअमल क्या है अब आगे, आईनी और कानूनी रास्ता आप कौन सा अपनाने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो समझ नहीं आता किस किस्म के गैर सियासी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस सीट पर बैठे हुए हैं आके। सारी इन्होंने बातें जो की, सारे झूठ धोखा, सारे वादे इन लोगों ने तोड़ दिया, हर बात में लोगों ने यू टर्न ले लिया। जिस अजाब से आज पाकिस्तान की आवाम गुजर रही है वो तो उनको ही पता है। आपके लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सारे जो है मेरे ख्याल से जितनी नमाजें पढ़ते हैं हर नमाज में इनको बददुआएं देते हैं। अब आप इनकी अकल की तरफ जरा जाएं, उनकी सोच की तरफ जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ईवीएम नहीं लग सकते, 37 नुक्ते बता दिए जिनके खिलाफ, जिन बुनियाद पर वो कह रहे नहीं जा सकते। सारी दुनिया में 295 मुल्कों में से मेरे ख्याल से शायद कोई 6 या 7 मुल्क हैं जो ईवीएम अभी इस्तेमाल करें, बाकी सारी दुनिया इसके अलावा चल रही है। अच्छा, आपकी अपोजिशन जो है, आपकी यूनाइटेड अपोजिशन, हर पार्टी ये कह रही है कि हम इनको ये नहीं करने देंगे, और ये है कि दीवार में सर मारते जा रहे हैं। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन एक तरफ, आपकी सारी सियासी जमातें एक तरफ, सारी अपोजिशन एक तरफ, और आप जो है समझते हैं कि आप इसको जबरदस्ती खिला लेंगे। तो ये जबरदस्ती चीजें नहीं होती हैं। ये गैर सियासी लोग हैं, इनको सियासी सोच समझ नहीं है। अगर इन्हें कुछ करना था तो ये बैठ के बात करते। अब मुसीबत दूसरी क्या है हमारे लिए, इनके साथ बात कैसे करें, क्योंकि हर बात पे तो ये यू टर्न लेते हैं, हर बात पे जो ये वादा करते हैं वादा तोड़ के दिखाते हैं। तो वेयर डू वी गो एंड वेयर डू वी स्टैंड, व्हाट इज द ऑपोजिशन सपोज टू डू? अगर कोई खुद जान के अपना सर दीवार में मारेगा तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक हो गया। सदाकत अली भाई साहब, जॉइंट सेशन में आप इतने पुरुमीद क्यों हैं कि आप ईवीएम और ई वोटिंग के जो बिल्स हैं वो मंजूर करवा लेंगे? आपकी इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? सुखेरा साहब, एक तो ये कि सिर्फ मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, जो 2 मेरे भाइयों ने बात की इनको जवाब दे दूं जी। एक तो मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से आइन और कानून की बात बड़ी मज़ाक़ खेज लगती है, जिनके लीडर आइन और कानून से भागे हुए हैं और मुल्क की अदलिया उनको बुलाती है और वो छुपे हुए हैं और वो इश्तिहारी हुए हुए हैं और ख़ुद वो अदालतों में पेश नहीं होते और हमें आइन और कानून का सबक सिखाते हैं। दूसरी एक और मेरे भाई तालपुर साहब बड़े अच्छी बातें करते हैं कि ये जनाब ये क़यामत की निशानियाँ हैं कि पीपल्स पार्टी कहती है कि जी ये हुकूमत लूट मार कर रही है, जिनकी क़यादत बैन-अल-अक़वामी अखबारों की हेडलाइन लगती है, जिनकी लगती रही है माजी में करप्शन के हवाले से। अब रही बात कि हुकूमत और पार्लियामान उसकी सुप्रीमेसी है, इस हुकूमत को मैंडेट मिला है कि हमने इदारों को रिफॉर्म करना है। ये अपोजिशन ही शोर शराबा कर रही है कि इनके साथ धांधली हुई है। चले मान लिया आपसे धांधली हुई है वक्ती तौर पे, तो आपने धांधली को खत्म करने के लिए कोई तजवीज़ दी, कोई निज़ाम लेके आए, कोई तरमीम की, बजाय इसके कि आप कोई तरमीम लेके आते, आप हमने जो आपको बुलाया आप आके बैठ जाते, हमने ईवीएम इंट्रोड्यूस कराया, आप ईवीएम को देखते, इस पर कोई नुक्ताचीनी करते या चलें कुछ मुतबादल तो ले आते। ये बड़ी ही मज़ाक़ खेज बात है कि इलेक्शन में धांधली होती है पुराने तरीके से, लेकिन तरीका हमने पुराना ही रखना है। पीपल्स पार्टी वाले मेरे भाई वो जो पंजाब में जिनको आखिरी इलेक्शन में 350 वोट मिले हैं, जहां नून और पीटीआई को 70-70 हज़ार वोट मिले, वो भी दावे कर रहे हैं कि इनके साथ धांधली हुई है, हैरत की धांधली हुई है। सिंध में ये जीते हैं, वहां धांधली नहीं हुई। पंजाब में इनको 300 वोट पड़ा, वहां धांधली हुई है। तो ये सीधी सीधी बात है, ये कुछ करना ही नहीं चाहते। हमें मैंडेट है लोगों का, हमने रिफॉर्म करना है। हमने 2014 में भी
धांधली के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई। अब हमें अल्लाह ने मौका दिया है, हम इंशाअल्लाह ये अपने मैंडेट को इस्तेमाल करते हुए, पार्लियामान की सुप्रीमेसी को इस्तेमाल करते हुए हम ये जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म करेंगे। हमें बड़ा अफसोस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के रवैये से कि जिस तरह उन्होंने हुकूमत की इस तजवीज़ को जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एतराज़ किया, 37 पॉइंट निकाले, जिनमें 27 उनकी अपनी कैपेसिटी के थे, 10 पॉइंट निकाले ऐसे कि जिनको आज पूरी कौम जिनका मजाक उड़ावा है। तो हम ये ज़रूर समझते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे, लेकिन अपोजिशन जिसके पास बेचने का कुछ भी नहीं रहा, वो आज इलेक्टोरल रिफॉर्म को रोकना चाहते हैं। लिहाजा हम समझते हैं कि हम पार्लियामान की अक्सरियत हैं और हम पार्लियामान के जरिए इस कौम को शफाफ इलेक्शन देने जा रहे हैं। रोक सको तो रोक लो। ठीक है। आपका जो ये पॉइंट है कि ऑपोजिशन ने अभी तक अगर ईवीएम पे वो मुत्तफिक नहीं है तो उनकी जानिब से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर कोई तजवीज़, कोई तरमीम अभी तक क्यों सामने नहीं आई, यही सवाल लेके मैं अली गौर बलूच साहब आपकी तरफ आऊँगा। मैं नून लीग ने कितनी कोशिश की कि वो हुकूमत के साथ बैठे और इंतखाबी इस्लाहत पर बात करे। अगर आपको ईवीएम या आई वोटिंग पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, तो आपने कोई तजावीज़ पेश की गवर्नमेंट को? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत के पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है। देखें, इलेक्शन की जो रिफॉर्म्स होती हैं वो रिफॉर्म्स होती हैं कि जो आप तमाम मुल्क की सियासी जो बड़ी पार्टियां हैं और इवन जो छोटी पार्टियां भी हैं वो उससे इत्तफाक करें, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। हुकूमत का रवैया तो हमेशा गैर संजीदा रहा है। इनके वज़रा ने तो हमेशा अपोजिशन के लोगों को गालियां दी हैं। इनके वज़रा के ये सूरत हाल है कि ये टॉक शोज में जाते हैं और जूते उठा के डाइस के ऊपर रख देते हैं। ये इनके वज़रा शादी की तकारीब में जाते हैं और सहाफ़ियों को थप्पड़ रसीद कर देते हैं। ये इनके रवैये हैं और इनके वज़रा खड़े होते हैं और इलेक्शन कमीशन को और पाकिस्तान के इदारों को लाइन में खड़े होकर गालियां देना शुरू कर देते हैं। जहां तक इनकी संजीदगी देखनी हो तो वो देखें, कोरोना का मसला आया, वज़ीर आज़म असम्बली से गायब। फ़लस्तीन का मसला आया, वज़ीर आज़म असम्बली से गायब। कश्मीर का मसला आया, वज़ीर आज़म असम्बली से गायब। तो ये तो सिर्फ एक डब्बा उठा के फिर रहे हैं जो वोट चोरी करने वाला डब्बा है। उस छू मंतर के डब्बे को ये मुसल्लत करना चाहते हैं पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को एक तरफ रखते हुए, उनके वोट के तकद्दुस को एक तरफ रखते हुए छू मंतर। चूंकि इनको अपनी कारकर्दगी का पता है, इसलिए अपनी कारकर्दगी की बेस पर तो ये वोट ले नहीं सकते। अब ये समझते हैं कि जो नया इलेक्शन 2018 के बाद जो 2023 का इलेक्शन हमने चुराना है वो इस आरटीएस सिस्टम के बाद इस ईवीएम मशीन के जरिए। ईवीएम मशीन अगर ये कानूनी तौर पर भी पास करवाना चाहिए तो इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आइन में तरमीम करने के लिए। मकसद ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, ये इनका काम नहीं है कि वो इलेक्शन किस तरह से करवाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जब डस्का का इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो चीखता रहा कि किसी डिप्टी कमिश्नर ने, किसी सीपीओ ने हमारी कॉल तक नहीं सुनी और ये डंके के चोट के ऊपर हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत पूरी रात वो धुंध में वोट चोरी करते रहे डस्का के इलेक्शन में। इसी 2023 में पाकिस्तान के अवाम के वोट चोरी करना चाहते हैं। तो ये तो एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत है। ठीक है। तैमूर साहब, सेम क्वेश्चन मैं आपकी तरफ लेके आऊंगा। पीपल्स पार्टी कितना संजीदा है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर और इंतखाबी इस्लाहत में आपका अभी तक का इनपुट क्या है? अगर आपको ईवीएम पर एतराज़ात हैं तो मजीद क्या ऑप्शंस लेके गए आप गवर्नमेंट के पास? देखिए जी, बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि हम उनसे बात करें जो कि सर्टिफाइड वोटों के चोर हैं, जो सारी आवाम, सारी दुनिया जानती है किस तरह से इलेक्शन जीत के हैं। तो हम उनके साथ बात करें तो किस लेवल पे करें? वो जो ट्रस्ट डेफिसिट इन लोगों ने पैदा कर दिया है वो कैसे कवर होगा? कोई तरीका है उसको कवर करने का? 3 सालों में इन्होंने अपनी रेपुटेशन कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है। मेरे भाई बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी करप्शन की बात ना करे, तो ये हम तो पीपल्स पार्टी की बात ही नहीं कर रहे ना, हम करप्शन की बात कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो गलत है, आप भी जो कह रहे हैं वो गलत है, सब गलत है। पर आपके इंटरनेशनल इदारे जो कहते हैं वो तो गलत नहीं है ना। तो दुनिया कहती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है कि आपने जो है 117 से लेके 124 वर्स्ट करप्ट नेशंस में आप मुल्क को ले गए हैं। तो हम समझते हैं
आप इल्ज़ाम लगाते हैं हम पे, तो मेरे ख्याल से जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का या और किसी का भी, हमारे यहाँ तो हमने किसी का एमनेस्टी का अकाउंट नहीं बनाया है, ना ही हमारे अकाउंट में 40 अरब रुपए वाइट हुए हैं जो कि हम क्लेम करते हैं। हमने कपड़े सी के, दर्जी का काम करके हमारी बाजी ने जो पैसे हाथ किए उसकी एक्सप्लेनेशन तो बता दें। चलें, आई डोंट केयर, आपको जो करना करें, आवाम के सामने तो क्लियर करें कि ये 40 अरब रुपए कहाँ से आए और ये आपने वाइट कैसे किए, तरीक़ेकार क्या था। और वाकई अगर ऐसी सिलाई मशीनें हैं जो कि सी के आप अरबों रुपए कमाते हैं तो मुझे भी पार्टनरशिप बता दें, मुझे बता दें, मैं भी एक दुकान खोल के कपड़े सीना शुरू कर देता हूं, अपनी ज़मींदारी को मैं साइड पे कर देता हूं। तो नाउ द होल वर्ल्ड नोज व्हाट पीटीआई वाज अबाउट, व्हाई इट केम हियर। आज आपको पता है जितने भी इमरान खान साहब के साथी हैं, अगर इमरान खान खुद करप्ट नहीं है तो वो सारे तो पैसा कमा रहे हैं ना, पूरी दुनिया को पता है वो कमा रहे हैं। तो अगर वो दूसरों को कमा रहे तो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका, दे रहे हैं। आज ठीक है, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका। यही सवाल अब देखें, अली साहब ने भी और आपने भी यही बात किया है कि हमें हुकूमती रवैये से भी शिकायत है कि हम अगर हुकूमत से बैठकर बात करें तो किस लेवल पर बैठ के बात करें। यही सवाल मैं सदाकत साहब आपके पास लेके आऊंगा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। सदाकत अली भाई साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। ब्रेक से पहले आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। दोनों अपोजिशन पार्टीज़ का यही मौक़िफ़ है कि अगर हम हुकूमत से बात करें तो किस लेवल पर जाके बात करें। हुकूमत तो बात सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर आप? देखिए जी, मैं सबसे पहले इस बात का जवाब यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने इनको दावत दी जो इससे पहले कभी दावत नहीं दी। हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं बार बार इन्हें कह रहे हैं, मैं अभी इन्हें कह रहा हूँ कि आप आएँ, मशीन से ना डरें। बिलावल साहब आपको पटवारी कहते हैं, हम आपको अच्छा पार्लियामेंटेरियन कहेंगे, हम आपको पटवारी नहीं समझते, हम आपको समझते हैं कि आप एक समझदार पॉलिटिकल पार्टी है। आप आएँ, मशीन को देखें, उसमें से कोई गलती निकालें, कौम को बताएं, बल्कि हमें एक्सपोज करें कि जनाब ये मशीन में ये गलती है। कोई टेक्निकल बंदे हायर कर लें जो आपको बताएं। इस तरह टेक्नोलॉजी से डरते नहीं हैं। आज से पुराने वक्तों में बैंकों की ट्रांजैक्शन हाथों से होती थी, फिर कंप्यूटर पे आई, आज मोबाइल पे आ गई। इसी तरह पहले हम कॉल बुक करा के लंदन और अमेरिका बात किया करते थे, सऊदी अरब। आज हम अपने फोन से, मोबाइल फोन से, व्हाट्सएप के जरिए करते हैं। तो खुदारा इस कौम को ना आप इस तरह अंडर एस्टिमेट करें। इस कौम ने टेक्नोलॉजी को बड़ा वेलकम किया है और आइंदा आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का है। ये जो पटवारी खाता है इसको हम बंद करके हम पूरी तरह आपको टेक्नोलॉजी में लाना चाहते हैं। और इसमें अगर किसी जगह पे भी आपको हुकूमत की बनाई हुई मशीन पे कोई एतराज है तो आपका फर्ज बनता है कि हुकूमत को आप एक्सपोज करें। नहीं तो आप कह दें कि धांधली हुई है, हमें धांधली से रोकना है, वोट को हमने चोरी से बचाना है। तो कैसे बचाना है? जो तरीका कार जिस पे इलेक्शन लड़ा है वो तो आप खुद ही कह रहे हैं फॉल्टी है। आप कोई दूसरा तरीका भी नहीं बता रहे। आज तक आप किसी कानून साजी में आप सीरियस ही नहीं है। आप अगर सीरियस हैं तो एक बात है कि नैब को खत्म कर दें, हमें नैब में आप सहूलतें दें। सवाए आपके अपने खानदान के करप्शन के केसेस के आपके पास कुछ है नहीं कौम को देने के। आप मुझे बता दें कि हमें जॉइंट सेशन बुलाना पड़ा, क्योंकि आपने किसी हुकूमत की एक कॉल का जवाब नहीं दिया। कमेटियों में आप आते हैं, आप हर कमेटी में बैठते हैं, लेकिन आप इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी में आपका रवैया वो मनफी है। तो ये इस तरह तो आपकी जान नहीं छूटेगी। हुकूमत समझती है कि पार्लियामान ने कानून साजी करनी है और अगला इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना है, उसके लिए हम अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन को भी कहेंगे, उनके खासकर जो कमिश्नर हैं उनका रवैया मस्बत होना चाहिए और इस इस्लाहात को और इस धांधली के कजिए को हमेशा से हल करने के लिए उनका बड़ा पॉजिटिव रोल होना चाहिए, ना कि वो भी ऑपोजिशन की बातों सुन के तो इस चीज को रोके। या तो ये कहे ना कि हमें ये निजाम कबूल है, वो कहते हैं नहीं कबूल। उनको डस्का पर भी परेशानी है, कश्मीर में भी परेशानी है, जीबी में भी परेशानी है, अब इनको बल्दियात में भी परेशानी है। तो परेशानी भाई ये इसकी इलेक्शन निजाम की वजह से नहीं है, उस करप्शन के निजाम की वजह से है, जिसकी वजह से आपके लीडर इधर उधर भाग रहे हैं, आप सुबह शाम तारीखें भुगत रहे हैं, आप जेलों और अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, कभी जमानतें कराते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। तो ये वजह है आपकी मकबूलियत कम होने की, ये वजह है इलेक्शन हारने की। कोई ना आरटीएस है और ना ईवीएम है। आप ना घबराएं, हम इस मुल्क को इंशाल्लाह इस मुल्क के सारे जो निजाम है वो ठीक करेंगे। चोरी चिकारी का निजाम ठीक हो रहा है,
आप लोगों को सजाएं मिल रही है और इंशाल्लाह ये इलेक्शन चोरी भी इसके बाद कभी भी नहीं होगी। ठीक हो गया जी। व्हाट्स योर रिस्पॉन्ड, आपका क्या टेक है? गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि आप तो सीरियस है ही नहीं, ना किसी मीटिंग्स में आते हैं, और अब आपको इख्तलाफात है, आप आएँ बैठें, अगर आपको ईवीएम मशीन्स पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, तो आपको तो ये चाहिए कि आप गवर्नमेंट को एक्सपोज करें। देखें, गवर्नमेंट तो इस वक्त 100% जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। ये सबसे पहले तो अभी सदाकत अब्बासी साहब चोरियों का जिक्र कर रहे थे, तो इनको ये बात क्यों भूल जाती है कि सबसे बड़े डाके, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े डाके तो इमरान खान और उसकी एटीएम डाल रही हैं। आपने बीआरटी पिशावर में जो है वो अरबों रुपए खाए, और जिस पैसे के साथ शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 जो है वो मेट्रोज लगाई, आपकी एक जो पिशावर मेट्रो जो कि अभी चल नहीं रही, जो सिर्फ जल रही है हर रोज कोई ना कोई बस, वो आप देख लें कि उसकी क्या सूरत हाल है। फिर आप देख लें कि जो इन्होंने गंदम चोरी में और जो इन्होंने आटे पे और चीनी पे जो इन्होंने डाका डाला, और वो सारा पैसा अरबों रुपया इमरान खान न्यादी ने अपने साइनों के साथ और बुज़दार के साइनों के साथ पाकिस्तान के अवाम का अरबों रुपया हड़प किया, उसका इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अकाउंटेबिलिटी किस बात की हो रही है? फिर उसके बाद देख ले कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला तो आने दे, इनके सारे चेहरों के निकाब उतर जाएंगे। वो फॉरेन फंडिंग केस जो है उसके पांव के निशान, और जिसको पंजाबी में खुरा बोलते हैं, वो इमरान खान की बहन की तरफ जाता है, वो मोहतरमा बाजी साहबा की तरफ जाता है। लिहाजा इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी किधर होगी? रावलपिंडी में बैठे हैं, रिंग रोड से अरबों रुपए ये खा गए, और आइंदा पाकिस्तान के अरबों खरबों रुपए खाने के लिए फिर ये एक ईवीएम मशीन लाना चाहते हैं और कहते हैं कि जनाब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे इमरान खान को। इमरान खान सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में लिखा जा चुका है, और ये जब भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा सिलेक्टेड, इसके नाम के साथ हमेशा सिलेक्टेड ही लिखा जाएगा। ये बताएं ना अली भाई, ये बताएं आप ये बताएं अली भाई कि आप कब बैठ रहे हैं गवर्नमेंट के साथ? अभी सदाकत साहब ने कहा कि आएँ, आप बैठे, अगर आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़, आप आईटी एक्सपर्ट साथ लाएं, आपको चाहिए कि आपको अगर ईवीएम पे जो भी एतराज़ात है आप गवर्नमेंट को एक्सपोज करें, तो आप कब बैठ रहे हैं गवर्नमेंट के साथ? देखिए, बात यह है कि इसके पास ये एक आईनी तरमीम है, और आईनी तरमीम जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात है कि जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो तजावीज़ दे, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाए, उधर बैठकर अगर कोई लाया अमल बन सकता है कि जिसमें वो मुक्तदर हल्के जो पाकिस्तान की 72 साल तारीख में अक्सर अपनी जो है वो कठपुतलियां बिठाने के लिए, इस सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को सोबताज करने के लिए, इस सियासी निजाम को सोबताज करने के लिए जो बार बार पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाता है। ठीक हो गया अली भाई, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका। मुझे मौका नहीं दे रहा तैमूर साहब की तरफ जाना है मुझे। तमाम पॉलिटिकल ठीक है बैठना पड़ेगा। ठीक है जी। तैमूर साहब, सदाकत अली भाई साहब कह रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं वो आपको कि अगर आपको ईवीएम पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, तो आप हमें बताएं, खुल के बताएं, बल्कि आपके पास तो बड़ा अच्छा मौका है, आप आईटी एक्सपर्ट्स के साथ जाएं और आप गवर्नमेंट को एक्सपोज करें। अगर आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट धांधली का एक नया मनसूबा बना रही है, तो आपको तो चाहिए आप गवर्नमेंट को एक्सपोज करें, तो आप बैठ क्यों नहीं रहे इस पर? मेरे ख्याल से बैठना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम बैठ जाएंगे, हम बैठ सकते हैं, पर मसला वही आता है हमारा जो ट्रस्ट एफर्ट है। मेरे ख्याल से ये तो अगर अल्लाह माफ़ करे कुरान शरीफ पे भी हाथ रखे तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये बात पे खड़े रहेंगे, ये बात से चले जाएंगे, तो उस लेवल तक ट्रस्ट डेफिसिट पहुंच गया है। अभी इन लोगों ने हर चीज़ तो आजमा ली है, इन लोगों ने 4 चीफ सेक्रेटरीज चेंज कर लिए, इन लोगों ने 7-8 अपने IG चेंज कर दिए, तो फिर भी चीज़ें तो इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। मेरे ख्याल से हल इसका तभी निकलेगा कि अब इनको समझ जाना चाहिए कि चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, चीज़ें मुस्बत जगह पे नहीं जा रही, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, आम आदमी बहुत प्रॉब्लम्स इश्यूज फेस कर रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। तो अब इनको फाइनली जो है मेरे ख्याल से ये छोटी मोटी वज़ीरों की चेंजेस छोड़ के और डायरेक्ट खान साहब को चेंज करें। मेरे ख्याल से जब तक खान साहब को ये चेंज नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं आएगा। ये IGs, ये चीफ सेक्रेटरीज कोई फ़र्क नहीं ला सकते, इनके वज़रा कुछ फ़र्क नहीं ला सकते। तो अब ये मेरे ख्याल से रहम खाएं। और अवाम की बात है ना, अगर आप अवाम की बात कर रहे हैं तो अवाम ने तो आपको बता दिया, आपने 14 में से 12 बाई इलेक्शन हारी हैं,
इस वफाकी हुकूमत ने, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली बार हुआ है कि जो वफाकी हुकूमत में वफाकी जमात बैठी हुई है वो इतनी इलेक्शन, यानी कि 12 इलेक्शन हार जाए 14 में से, तो अवाम ने तो आपको जीरो कर दिया। अवाम का तो ये तरीका है, अवाम आपको मारेगी तो नहीं, अवाम यही कर सकती है, या बदवाएं देगी या आपको इलेक्शन के टाइम पे आके बता देगी क्या कैसे हो रहा है। और अभी कराची में फिर से इलेक्शन हो रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड्स के, वो भी आप देखेंगे, वो भी आपके सामने आ जाएगा। ये समझते हैं प्रेशराइज करके हर किसी से काम ले सकते हैं, इस तरह नहीं है। ये समझते हैं जिस तरह आईजीज को ये चेंज करते हैं और चीफ सेक्रेटरी को चेंज करते हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह नहीं होता। तो होश के नाखून पकड़ें, अगर खान साहब से डिलीवरी नहीं हो रही तो अल्लाह हाफिज कहें, अवाम को इस अजाब से निकालें। अच्छा तैमूर भाई, यही बात बिलावल साहब ने भी पिछले दिनों एक रैली से खिताब में कही थी कि इमरान खान साहब और बुज़दार साहब घर चले जाएं तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ इन दो नामों पर ही एतराज़ है, बाकी काबीना ठीक काम कर रही है? देखिए जी, काबीना हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इनके ऑफिसर्स हो या इनके ऑफिशियल्स हो, बात है रिजल्ट की। पाकिस्तान को रिजल्ट क्या मिला? आपने कहा था लोन कभी नहीं लेंगे, खान साहब ने खुदकुशी करनी थी लोन लेने से पहले, तो आपने जो है 70 साल में जितने लोन इतनी जमातों ने लिए, जितनी गवर्नमेंट ने लिए, उतने लोन तो आपने आके ले लिए। तो हमें आप बताएं कि इमरान खान है या उसकी कैबिनेट है? कैबिनेट को तो रिशफल करके देख लिया, अफसरान रिशफल करके देख लिए, तो अब कौन बचा? एक बुज़दार रह गया, एक इमरान खान रह गया। मैं समझता हूं इनको बदल के देख लें, मसले काफी हद तक पाकिस्तान के बेहतर। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सदाकत अली भाई साहब, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, ट्रस्ट डेफिसिट की उन्होंने सबसे ज़्यादा बात की। वो कहते हैं हमें गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ही नहीं है। वो उनका ये मौक़िफ़ है कि गवर्नमेंट से हम जो भी बात करेंगे वो कल को यूटर्न ले लेगी या अपने बात से मुकर जाएगी। दूसरा, किस लेवल पर आकर हम गवर्नमेंट से बात करें? अब ये जो डेड लॉक की सिचुएशन है, परसों जॉइंट सेशन होने जा रहा है, अब आप कह रहे हैं कि उसमें हम ये बिल मंजूर भी करवा लेंगे, गवर्नमेंट का लाहेअमल है क्या? वैसे बड़ी हैरान कौन बात है ये सुखेरा साहब कि इन्होंने हुकूमत से बात नहीं करनी। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामान के लीडर हैं, उनके पास पार्लियामान की अक्सरियत है, ये जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, अगर इलेक्शन नया करना है, कुछ भी करना है, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म इसी पार्लियामान ने करने हैं। अब वज़ीर आज़म ने अगर कोई फैसला करना है तो ये अगर इस हुकूमत से बात नहीं करना चाहते तो फिर किससे बात करना चाहते हैं? कहीं जो मौलाना फजल रहमान बातें कर रहे हैं वो बातें कोई उनका उधर इशारा उधर तो नहीं है कि हमने इस हुकूमत से बात नहीं करते, हमें इस पे एतबार नहीं है। इनको एतबार है या नहीं है वो तो इनकी मर्जी है, लेकिन मुल्क में राय जो निज़ाम है उसको तो खुदा न खास्ता उखाड़ने के लिए फिर कोई गैर जमहूरी ताकतों से बात करना चाहते हैं, अमेरिका से बात करना चाहते हैं, किससे बात करना चाहते हैं? तरीका तो बताएं। अगर आप पार्लियामान यहाँ मौजूद है, जमहूरी निज़ाम मौजूद है, अदलिया मौजूद है, ठीक है, रोज बरोज के मामलात हैं, ये कह देना कि हम पार्लियामान से, हम मुल्क की अक्सरियती पार्टी से हम बात नहीं करना चाहते, तो फिर तो वो बातें सारी कहीं और आप बात करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं इसका जवाब दें। आप पार्लियामान में, आप स्टैंडिंग कमेटियों में नहीं आते, आप पार्लियामान का बायकॉट करेंगे तो आपको किधर से इलेक्शन ठीक चाहिए? इलेक्शन का कानून आप बदलना नहीं चाहते, इलेक्शन पे आप एतराज करते हैं, तो वो कैसे होगा? ये सारी बातें वो हैं जो बड़ी कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन ये है, इनको पता है कि इस तरह का गुड मुड निज़ाम होगा, इलेक्शन ये बुरी तरह हारेंगे, पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी ले जाएगी और ये अगले 5 साल भी यही डुगडुगी बजाएंगे कि दांतली होगी, हमारे साथ ज्यादती होगी। ठीक हो गया सदाकत साहब, ठीक हो गया जी। अब अली भाई, व्हाट्स योर रिस्पॉन्ड, और खास तौर पर ऑपोजिशन का लाएअमल क्या है अब जॉइंट सेशन को लेकर? अगर आप ये कहते हैं कि इन बिल्स को लाया जाएगा, बुलडोज किया जाएगा, तो फिर आपका लाएअमल क्या है? ऑपोजिशन क्या करेगी? देखें, गुजारिश ये है कि इनकी जो परेशानी है और जो इनकी दिल की धड़कनें तेज हुई हैं उसकी वजह बखूबी पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपने देखा कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, उन ज़िमनी इंतखाबात में जब इन्होंने 12 में से 11 सीटें हारी और परवेज़ खटक साहब के हल्के से भी इनको शिकस्त फाश हुई, तो फिर ये परेशान हुए कि हमें वही 2018 वाली जो धांधली है वो फिर से करनी चाहिए। और यही वजह है कि फिर इन्होंने कश्मीर में भी वो धांधली की तारीख दोहराई, फिर इन्होंने सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में भी वो धांधली की तारीख दोहराई। अब इनके माथे के ऊपर जो है वो एक टिक्का लग चुका है कि ये एक धांधली करके जीतने वाली पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ
किसी ईवीएम मशीन के जरिए जीत सकते हैं, किसी जादू के डिब्बे के जरिए जीत सकते हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के वोट के जरिए हरगिज नहीं जीत सकते। ठीक हो गया, ठीक है, अली पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका। ये कहना है कि हमारी पूरी कोशिश होगी अपोजिशन की। ठीक है, बिजली छीनी है, ठीक है अली भाई, ठीक है। पाकिस्तान के अवाम कैसे वोट देंगे? ठीक है अली भाई, टाइम कम है, मुझे तैमूर साहब का लास्ट कमेंट लेना है इस पे। तैमूर साहब, पीपल्स पार्टी का अब क्या लाहेबल है? परसों जॉइंट सेशन में ऑपोजिशन क्या करने जा रही है? अगर आप ये कहते हैं कि बुलडोज किया जाएगा, इस कानून को मंजूर करवाया जाएगा, तो फिर आपका नेक्स्ट लाहेबल क्या होगा? देखिए, इनके पास 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं। अवाम की बात करें, ओपोजिशन की बात करें या इलेक्शन कमीशन की बात करें, सब इनके खिलाफ खड़े हुए। तो मेरे ख्याल से ये अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। इनका जो है कुछ नहीं बनना है, और मैं समझता हूँ इस मामले पर अपोजिशन यूनाइटेड है, अपोजिशन यूनाइटेड रहेगी। हमारे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, पर इस बात पर हम इंशाल्लाह एक साथ खड़े होंगे और इनको बुलडोज करके दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सदाकत साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अली गौर साहब, आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।